आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय उसके 22 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखने पाते हैं किस प्रकार से जो सुलेमान या और जो नीति वचन के बाकी लेखक हैं, जब वो लिखते हैं नीति वचन को, तो किस तरीके से वो एक बुद्धि की बात को आपके और मेरे जीवन में लेके आते हैं। किस प्रकार से वो एक नैतिक जीवन में जो हमें ज़रूरत की बातें हैं वो हमारे जीवन में लेके आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं तो कई बार हम यहाँ पे इस वचन में देखते हैं, नीति वचन में देखते हैं कि उसने हमें माता-पिता का आदर करना सिखाया है। उसने हमें माता-पिता के अधीन रहना सिखाया। उसने हमें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को शुरू करनी है ये सिखाया है। इसी प्रकार से मेरे प्रिय, जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो वो हमारे हर एक जो हमारा जीवन शैली है उसमें वो बदलाव को लाता है। उसी प्रकार से आज का वचन जो कहता है वो कहता है, मन का जो आनंद है वो अच्छी औषधि है। हालेलुया। परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मेरे प्रियो, हम इस बात को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब कोई काम, जब कोई चीज हमारे मन के अनुसार हो रही हो तो हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो हमारे लिए औषधि का काम करते हैं। जो मन का आनंद है, जब हमारे मन के अनुसार होने वाली चीजें जब होती हैं तो उसका जो आनंद है वो हमारे लिए औषधि का काम करती है। लेकिन वहां लिखा है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। या एक तरह से देखिए कि वो एक मृत्यु की ओर बढ़ता है। मेरे प्रिय, जब हड्डियां सूखेंगी तो इंसान मृत्यु की ओर बढ़ेगा। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि जो मन है वो कई रीति से हम आनंदित कर सकते हैं। संसार में ऐसी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने मन को आनंदित कर सकते हैं। पर मेरे प्रियो, क्या उससे हम जब मन आनंदित कर रहे होंगे तो क्या हमारा मन कभी टूटेगा नहीं? हमें प्रश्न अपने आप से पूछना है कि हम अपने मन को आनंद तो कर रहे हैं, पर क्या आगे चल के हमारा मन उस चीज के द्वारा, उस जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा क्या हमारा मन टूटेगा? क्योंकि मेरे प्रियो, ये संसार मन तोड़ना तो जानता है पर मन जोड़ना नहीं। और मेरा परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। मेरे प्रिय, जब आपका जीवन बेहतर चल रहा होगा, सही चल रहा होगा, तो आपके साथ लोग खड़े होंगे, आपके साथ लोग बात व्यवहार करेंगे। परंतु जब आपका मन उदास होगा, आप एक चिड़चिड़े से हो चुके होंगे, तो लोग आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो जरा सोचो मेरे प्रियो, जब हम जो अपने मन का आनंद है, जब हम वो परमेश्वर से लेंगे जो कभी मन को टूटने ही नहीं देता, तो हम कभी मृत्यु की ओर बढ़ ही नहीं सकते। हमारी हड्डियां कभी सूख ही नहीं सकती और वो औषधि एक बहुत ही अनुग्रहकारी औषधि होगी। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन का आनंद हम कई तरीकों से ले सकते हैं। पर आज हमारा प्रश्न ये है कि क्या हम जो मन का आनंद ले रहे हैं, क्या वो मन कभी हमारा टूटेगा उस चीज से जिससे हम आनंद ले रहे हैं? मेरे प्रियो, इस बात को जरा सोचें, इस बात पर गौर करें और एक ऐसे आनंद को अपनाएं, एक ऐसे मन के आनंद को अपनाएं जो हमारे मन को कभी टूटने नहीं देगा, परंतु एक अनंत काल तक का जीवन हमें प्रदान करता है, अनंत काल का सुख हमें प्रदान करता है, अनंत काल का आनंद हमें प्रदान करता है। तो क्यों ना हम ऐसे मन के द्वारा आनंदित हो, और वो कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर का मन है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का हमारे जीवन में रचने वाली योजनाएं सारी हैं। मेरे प्रियो, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन को पिता प्रभु जब हमने पढ़ा, पिता प्रभु मनन किया, प्रभु आपने सिखाया पिता प्रभु कि हमें अपने मन को आनंद सही रीति से करना है।
प्रभु सहायता मदद कर प्रभु, जो इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उन्हें प्रभु इसे समझने में सहायता मदद कर और आनंदित कर उन्हें पिता प्रभु यीशु। पिता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।